महबूबा मुफ्ती साहिबा जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा जिंदाबाद। सबर ना कोई नहीं राम ना हूँ थारा फोटो ले लूंगा तो ले लूंगा, हमने मौका नहीं ना आ जान दो तुम इतने रुको आएगी मैडम निकलेगी पीछे रुको, इन्होंने जान दो ये करते हम आराम ना रुको वो करन दो गए डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। है आन हमारी बीजेपी, है जान हमारी बीजेपी, है आन हमारी बीजेपी, है जान हमारी बीजेपी, है शान हमारी, है शान हमारी, है किरदार हमारी, है किरदार हमारी। जोर से बोलो बीजेपी, जोर से बोलो है शान हमारी बीजेपी। पहचान हमारी बीजेपी, पहचान हमारी मुख्तार की गाजी, मुख्तार की पहचान हमारी, पहचान हमारी, पहचान हमारी, पहचान हमारी। महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद, मुफ्ती साहिबा जिंदाबाद। जो निकल कर आई है वो महबूबा मुफ्ती की शक्ल में पूरे जम्मू कश्मीर में जनाब अली अब लोग के बीच में आ रही है। एक नया वो जो एक नया तारीख में मैंने पहली बार देखा है, मेरी भी 50 साल उम्र है, तारीख में पहली बार देखा कि ट्रांसजेंडर जो समाज का हमारा हिस्सा है, मरकज की कयादत को मैं कहना चाहता हूँ, आके मशवरा सुना और आज की पॉलिसी। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल नहीं। चादर आपकी इज्जत की वापसी के लिए जो लड़ाई लड़ रही है मैडम, उनमें उनका साथ दीजिए ताकि अगली मर्तबा आप खुद रामन की लीडरशिप से कहे कि अब मैडम को बुलाइए, हम सारे लोग जो है सड़कों पे आएंगे। और ये आपका फर्ज बनता है, मेरा फर्ज बनता है, जिस तरह से मैडम अपना फर्ज निभा रही है। रात के 11 बजे तक पुलिस रजौरी के अंदर हमने देखा डेपुटेशन से मिलती रही, और हम जो है हम अगर उसमें उनका साथ नहीं देंगे तो याद रखिए आने वाले वक्त में कोई हमारा नाम लेने वाला भी नहीं होगा, कोई हमें पूछने वाला भी नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा ना किसी के पास कोई रोजगार है। यहाँ अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो आपने मैडम देखा होगा यहाँ नाचनी से बरहाल तक इतनी बुरी हालत है, 4-4, 5-5 घंटे के गाँव में है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे डाकबोलों की हालत अगर आप देखिए, इनमें बैठने के लायक नहीं है, तो आम लोगों का क्या हाल होगा। यहाँ बात करने पे भी पाबंदी है, इसलिए इस वक्त मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए। इस वक्त इकट्ठा होने की जरूरत है, इस वक्त यकजा होकर आवाज उठाने की जरूरत है, और हमने शुरू किया है। इंशाल्लाह 1 महीने से हम हर महीने यहाँ मीटिंग करते हैं। आपके जितने भी मसाइल कोई भी बात होगी, ये इसी के थ्रू हो रहे हैं सारे। आ जाइए दूसरे रुबानी की आप चलो ना, आप ऊपर ही चलो, स्टेज पर फोटो ले लें आपको रुबानी चलो फोटो होगा। चलिए चल याकूब चल। डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। जनरल सेक्रेटरी डीन साहब, मेरे साथ जो श्रीनगर से आए हुए हैं हमारे एक्स MLA एजाज साहब, इम्तियाज शान साहब, फिरदौस साहब, पता नहीं कहाँ गए वो, रजू साकिब साहब, तालिब साहब, शहबाज मिर्जा साहब, बहारा नूनियाल साहब, अब्दुल अजीज मलिक साहब, शमीमा जी, ठाकुर पूरन सिंह जी जिन्होंने बहुत जबरदस्त तकरीर की, जावेद मनाज साहब, एडवोकेट मुजफ्फर लोन साहब, मुदस्सर हुसैन साहब, तारिक सलीम साहब, अल्ताफ अहमद साहब, और खासकर आज जो वकला हजरात ने यहाँ ज्वाइन किया, मैं उनकी बात सुनना चाहती थी पर कहते हैं टाइम नहीं है। और यहाँ जितने भी आए हुए हमारे वर्कर हजरात, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज
जैसा कि उन्होंने बताया, शहबाज साहब ने आज कोई इलेक्शन का वक्त नहीं है। मैं पिछले 1 महीने से दौरा कर रही हूँ। पहले मैं पीर पंचाल गई, राजौरी, पूंछाल में यहाँ आई हूँ, चिनाब वैली में, इससे पहले जम्मू गई थी, ये जानने के लिए कि जो दर्द कश्मीर की वादी में है, क्या वो दर्द यहाँ भी है या यहाँ लोग खुशहाल हैं। मगर पिछले 3 दिन से मुगल मैदान से मैंने शुरू किया, किश्तवाड़ पहुंचे, छाटी गए, भद्रवा गए, डोडा गए, बटोर थे, आज यहाँ आए, तो खासकर नौजवान तबका ज्यादा नजर आता है मुझे। अपने जो मीटिंग्स है उसमें ज्यादा होते हैं, बिल्कुल परेशान हाल है। हमें बताया गया था कि 370 हटाएंगे, जम्मू कश्मीर की तमाम मुश्किलें हल हो जाएंगी। खासकर ये बताया गया था कि ये जो 370 है, ये मुसलमानों की कोई चीज है, ये बहुत बड़ी रुकावट है। अगर हम इसको हटाएंगे, आपको नौकरियां भी मिलेंगी, आपकी सड़कें भी बनेंगी, आपको पानी भी मिलेगा, आपकी तरक्की भी होगी। मगर आज 2 साल होने को आ गए, 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। अब हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और मार पड़ती है महंगाई की इतनी ज्यादा कि जो पैसा, जो अगर कहीं इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल पे 5 रुपए बढ़ जाता है तो यहाँ 100 बढ़ाते हैं। गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। पहले जो बीपीएल था उसको एपीएल बना दिया, जो अंत्योदय खाता था उसको भी एपीएल बना दिया। जो जंगल है वहां से लोगों को खदेड़ रहे हैं, कहते हैं कि फॉरेस्ट एक्ट लाएंगे, मगर उल्टा कर रहे हैं उसके। और जो बेरोजगारी है, अभी यहाँ हमारे किसी साथी ने बताया 21.5% बेरोजगारी, सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो जम्मू कश्मीर में है। और जब 370 हटाया गया तब हमारे जम्मू में कुछ लोगों ने, मैं सबका नहीं कहूंगी, कुछ लोग बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा सारा मसला कश्मीर हल हो गया, अब दूध की नदियां बहेंगी, शहद की बौछार होगी। मगर आज हमारे जम्मू के लोग भी परेशान हैं, क्योंकि हर चीज हमारी बिक रही है। सबसे पहला 370 ये कोई पाकिस्तान या चीन ने हमें नहीं दिया था, ये इस मुल्क ने दिया था। कौन सा मुल्क? गांधी का मुल्क। किसका मुल्क? जवाहरलाल नेहरू का मुल्क। किसका मुल्क? अंबेडकर का मुल्क। किसका मुल्क? मौलाना अबुल कलाम आजाद का मुल्क। किसका मुल्क? भगत सिंह का मुल्क। ये और बात है आज इसको ये गोडसे का मुल्क बनाना चाहती है बीजेपी, जो हम बनने नहीं देंगे, जो हम बनने नहीं देंगे। जब हमने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया, उस वक्त कई साल पहले महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनों के, यहाँ की तशख़्ख़ुस की, हमारी शिनाख्त की, हमारी नौकरियों के बचाव के लिए एक कानून लाया था, जिससे बाहर का आदमी यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता, बाहर के आदमी को यहाँ नौकरी नहीं मिल सकती। और जिस वक्त हमने इलाहा किया, हमने कहा हमें ये तमाम चीजें चाहिए जो हमारे पास है, तब हम आपसे इलाहा करेंगे। नहीं तो हम जाने को तो पाकिस्तान के साथ नहीं जा सकते थे। पाकिस्तान तो मुसलमान मुल्क था, इस्लाम की बुनियाद पे बना था, हम तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थे। मगर नहीं, हमने सोचा हम हिंदुस्तान जो जमहूरी मुल्क है, जो सेक्युलर मुल्क है, हम उसके साथ जाएंगे। बेशक हम इकलौती मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट रहेंगे, मगर यहाँ हम लाडले बन के रहेंगे, क्योंकि हम इकलौते होंगे, हमारे हुकूक दूसरों से ज्यादा होंगे, हमारा अपना आईन होगा, हमारा अपना झंडा होगा, हमारे अपने कानून होंगे। मगर समझ नहीं आता मुझे, एक झटके में नाजायज तरीके से, गैर आईनी तरीके से इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? कोई तरक्की हुई? कुछ नहीं हुआ। रोजगार बढ़ा? क्या हमारे नौजवानों को रोजगार मिला? क्या बाहर से आके लोगों ने कारखाने लगाए? क्या नौकरियां मिल रही हैं? नहीं, बल्कि हमारी जो नौकरियां हैं उसका हिस्सा बाहर के लोगों को मिलता है। आज भी आप लोग नहीं जागेंगे तो याद रखिए, एक वक्त आएगा कि आपके पास पांव धरने के लिए जमीन का 1 इंच भी नहीं बचेगा। ये समझ लीजिए। जिस तरह आपकी नौकरियां जा रही हैं, जिस तरह आपकी रेत और बाजरे के लिए भी पंजाब से, हरियाणा से ठेकेदार आ रहे हैं, जिस तरह जम्मू के लोग इस वक्त दुकानदार रो रहे हैं, रिलायंस की दुकानें खुल रही हैं,
जो उनका शराब का जो काम करते थे लोग, उनका सारा ठेका यूपी के किसी बड़े ठेकेदार ने ले लिया। जम्मू में जो बार में लड़के काम करते थे 2-2.5 हजार बार बंद कर दिए गए ताकि शराब का काम चले, दुकानदारों का काम चले जो बाहर से जिन्होंने ठेके लिए हैं। टिप्पर बंद है जम्मू में। अगर कोई टिप्पर पे रात को बाजी निकालता है उसको या तो 10,000 रुपये रिश्वत देनी पड़ती है या 70,000 रुपये वहां अदालत में देना पड़ता है। यानी परेशान, मुसीबत, तकलीफ। और उसके ऊपर यह है कि अगर आप बात करेंगे, सड़क पे निकलेंगे तो आपको थाने में बंद कर दिया जाता है। तो हमें इन हालात को बदलना है। मैं बार बार कहती हूँ, जो चीज चोरी से ली जाए, डाकाजनी करके ली जाए, उसको चोर को सजा देके वापस लेनी होती है वो। इसी तरह हमारा 370, हमारी पगड़ी, हमारी चादर, हमारी टोपी हमारे सरों से उछाली गई। हम अपने कानून बनाते थे, सब कुछ हमसे छीना गया। ये कह के कि ये मुसलमानों की कोई चीज है, हिंदू लोगों को बताया आप ढोल बजाओ, आप मिठाइयां बांटो, क्योंकि अब आपकी तरक्की होने वाली है। आज तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं होता है, शुरुआत तो जम्मू से होती है। वहां लोग भूखे मर रहे हैं, वहां के दुकानदार की हालत देखिए, वहां के टिप्पर वाले की हालत देखिए, वहां के ट्रांसपोर्ट वाले की हालत देखिए, और बेरोजगारी तो अरूज पे है। तो इसलिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इकट्ठा नहीं होंगे, जिस तरह इन्होंने यूपी में लखीमपुर में बीजेपी वालों ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चला के उनको मार दिया, अगर हम लोग इकट्ठे नहीं हो जाएंगे ये पूरे मुल्क के ऊपर गाड़ी चला देंगे, क्योंकि इनके पास मुल्क चलाने के लिए कोई नक्शा नहीं है। गांधी जी का एक विजन था, जवाहरलाल नेहरू का एक विजन था कि मुझे इस मुल्क के साथ क्या करना है। इंदिरा जी हो, वीपी सिंह हो, इवन वाजपेयी जी, उनको मालूम था मैंने इस मुल्क को कैसे चलाना है, मैंने क्या करना है। इनको कुछ भी मालूम नहीं है, सिर्फ इनका ये होता है कि हम इलेक्शन किस तरह जीते। अगर कश्मीर में 5-6 हलाकतें हो गई, उसके ऊपर शाम को टेलीविजन पे ढोल बजाएंगे, इसी के ऊपर इलेक्शन पे वोट मांगेंगे। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं। ये कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे हम साल में। मुझे बताइए, करोड़ों रोजगार तो छीन लिए इन्होंने लोगों से। जो हमारे देश में पिछले 70 साल से सरकारों ने बनाया था, इन्होंने सब बेच दिया। रेलवे हो, सड़कें हो, टोल प्लाजा हो, एयरलाइंस हो, जहाज हो, हर चीज बेच रहे हैं। और किनको बेच रहे हैं? इनके 2 दोस्त हैं, उनको बेचते हैं, वो इनके जेब भरते हैं, और जेब भरने के बाद क्या करते हैं, उससे एमएलए खरीदते हैं, मेंबर पार्लियामेंट खरीदते हैं, सरकारें गिराते हैं, सरकारें बनाते हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, यहाँ नौजवान भी बहुत हैं। ये 370 और 35 से हमने तो अपनी जिंदगी गुजार ली। आपके मुस्तकबिल की बात है, आपकी नौकरियों की बात है, आपकी उस जमीन की बात है जिस पे आज आपका घर खड़ा है, जिस पे आप खड़े होते हो। आपके तकद्दुस, आपकी इज्जत की बात है। आपकी अपनी असेंबली में अपना आईन होता था, आप दूसरे स्टेट से अलग थे, आपकी इज्जत ज्यादा थी, सब मिलामेट कर दिया। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है, यहाँ हमारे हिंदू भाई, मुसलमान, गुजर, बाकी जितने भी यहाँ नौजवान हैं, कि मेरी आवाज में दम नहीं तब तक जब तक आप लोग मेरे पीछे ना हो। जब तक मुझे कश्मीर में जब मैं बहुत बोलती हूँ तो मुझे घर वाले भी डांटते हैं, कहते हैं तुम अकेली क्यों बोलती हो, क्योंकि उस बोलने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो मैं बहुत मायूस होकर सो जाती हूँ, मैं कहती हूँ ये शायद सही कह रहे हैं, मगर सवेरे उठती हूँ फिर कहती हूँ कि अगर हम खामोश रहे तो हमारा वजूद, जो सबसे बड़ी चीज वजूद है, हमारा वजूद ये लोग मिटा देंगे। क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बना दिया है, एक तजुर्बा का बना दिया है। इनके पास मुल्क में लोगों को दिखाने के लिए न रोजगार है, न तरक्की है, न सड़कें हैं, न अच्छे अस्पताल हैं, न अच्छे स्कूल हैं, बल्कि इनको पूरे मुल्क में जम्मू कश्मीर को बेच के वहां से वोट लेने हैं। इसलिए होशियार हो जाओ, जाग जाओ। मैं आप लोगों को जगाने के लिए आई हूँ। मैंने क्यों कहा मुझे जलसा नहीं करना, मुझे वर्कर से बात करनी है, क्योंकि वर्कर बीज होता है। जब आप उसको जमीन में बोते हो
तो ये बाहर फूटता है और फिर इसको आप पूरे मैदान में लगा सकते हो। इसलिए मैं आपसे बात करना आपको जगाने के लिए आई हूँ। अगर आप अभी नहीं जागे तो खुदा ना खास्ता हमारा वजूद, हमारा तशक्कुर सब मिटा के रख देंगे ये लोग, क्योंकि इनके पास जम्मू कश्मीर को तहस नहस करने के बगैर और कोई पॉलिसी, कोई प्रोग्राम नहीं है। अभी हाल ही में हमारे माइनॉरिटीज के लोग मारे गए, जिसमें हमारी एक सरदार बच्ची थी, कश्मीरी पंडित थे। इनको बताया गया था, इनको इंफॉर्मेशन दी गई थी कि हमला होने वाला है माइनॉरिटीज पे, मगर ये हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कुछ भी नहीं किया। क्या करते रहे? दिल्ली से मिनिस्टरों को बुलाते रहे, उनके आगे पीछे घूमते रहे, सिक्योरिटी लेके उनको घोड़ों पे चढ़ाते रहे, उनको पहलगाम लेते जा रहे, उनको अलग अलग जगह घुमाते रहे, जब तक यहाँ से मिलिटेंटों ने हमला किया। इनको लोगों की फिक्र नहीं है। कश्मीरी पंडितों को बोलते थे हम आपके हमदर्द हैं, ये किसी के हमदर्द नहीं है। इनको सिर्फ वोट चाहिए, और अगर वोट लेने के लिए इनको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी को भी आपस में लड़ाना पड़े, ये लड़ाते रहेंगे। अगर कोई हमारा हिंदू भाई, अभी इन्होंने तकरीर की यहाँ, पूरन सिंह जी पता नहीं कहाँ गए, यही थे, आपने बहुत अच्छी तकरीर की, मगर अगर आप गोदी मीडिया आपकी तकरीर सुनेगा, बोलेंगे ये देशद्रोही है, ये एंटी नेशनल है। जो हिंदू सच्ची बात करता है उसको एंटी नेशनल बुलाते हैं। जब हमारे किसान भाई सड़कों पे निकले इंसाफ मांगने के लिए तो उनको खालिस्तानी बुलाते हैं, मुसलमानों को तो बुलाते हैं पाकिस्तानी, तो फिर हिंदुस्तानी कौन है? बीजेपी, गोडसे? क्या इस मुल्क को गोडसे का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? क्या आप लोग उसको बनने देंगे? क्या आप इस मुल्क को गोडसे का हिंदुस्तान बनने देंगे या गांधी का हिंदुस्तान रहेगा? इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप दूर दराज इलाकों से आए होंगे, कि मेरी आवाज में तब तक दम नहीं है जब तक हम लोग ऐसे इकट्ठे नहीं हो जाएंगे और इनके खिलाफ और 370 के हक में, 35 के हक में अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। हमें अपनी पगड़ी, अपनी जमीन, अपनी नौकरियां, अपने जो हमारे यहाँ की वसाइल है, चाहे रेत है, बाजरी है, सब पे यहाँ के लोगों का हक होना चाहिए। बाहर के ठेकेदारों को हम यहाँ लूट करने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ जो हमारी टीम है, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने बहुत जल्दी में इस मीटिंग का इनेकाद किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि जो जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जो एक सियासी मतलब जो बर्फ़ जमी हुई थी वो अब धीरे धीरे पिघलनी शुरू हो गई है। पॉलिटिकल एक्टिविज्म में डिस्ट्रिक्ट रामबन में सबसे पहले जो पहल की है आज पीडीपी की जानिब से हुई है, तो क्या कर मैसेज है पीडीपी का, क्या विजन है जो आवाम के बीच में आज यहाँ से लेकर जा रहे हैं मैडम मुफ्ती से मिलने के बाद? देखिए, जिस तरह से जब हम बात करते हैं 5 अगस्त 2019 की बात करते हैं, तो उसके बाद के नए जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, उस पर नज़र डालते हैं, तो उससे कबल और उसके बाद में मतलब कुल मिलाकर के अगर आप हिंदुस्तान की मजमूई शक्ल को देखना चाहेंगे तो मैं समझते हैं कि हिंदुस्तान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में है। इस वक्त यहाँ सिर्फ जुल्म जबर है, चंद लोगों का एक सिक्का चल करके आम लोगों को तहस नहस किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को मसला जा रहा है। यहाँ जुल्म, बर्बरियत, गुर्बत, अफलासी, महंगाई, हर चीज़ का अरूज हो चुका है और सिर्फ एक ही चीज़ का जो है जिसका बोलबाला नहीं है वो सच्चाई का है और सच्चाई को दबाया जा रहा है, हक की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसी ज़मन में आप देख रहे थे कि यहाँ जमहूरियत का तो टोटल गला घोट दिया गया था, यहाँ किसी को बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी और अभी भी वही हाल है। अभी भी अगर कहीं खासतौर से हमारी जमात पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कायद मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा अगर कहीं घर से बाहर कदम रखती हैं, किसी की ताज़ियत के लिए जाना चाहती हैं, किसी की खबरगिरी के लिए जाना चाहती हैं, तो उन पर कदम कदम पर कदमें लगाई जाती हैं, उन्हें सरासर पाबंद कर दिया जाता है। तो जो एक बड़ा ही अफसोसनाक और काफ़ी शर्मनाक वाक़ा है रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार की जानिब से या हिंदुस्तान सरकार की जानिब से। तो उसी ज़मन में अब धीरे धीरे जो है लोगों का जो अंदर का जो लावा है वो एक तूफान की तरफ से जो फटना शुरू हो चुका है और बाहर आ चुका है और लोग पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हैं, अपनी कायद मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की आवाज़ सुनना चाहती है। और इसी ज़मन में उन्होंने लगभग जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, खासतौर से अभी हालिया दिनों में पीर पंचाल का दौरा किया और अब खिताई चनाब का दौरा किया, जो काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस आ रहा है और लोग जोक दर जोक आकर के जो खासतौर से पार्टी के कारकुनान हैं, जमात से वाबस्ता लोग हैं, वो अपनी जान न्यौछावर करके महबूबा मुफ्ती साहिबा की बात को सुनने के लिए, उनके विजन को सुनने के लिए जो है तशरीफ ला रहे हैं। आपको तो पता ही है, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ रामबन की तमाम मीडिया फैटर्निटी का कि आपने हमेशा ट्राइबल इशूज़ पे बहुत बात करी है रोज़े अव्वल से लेके आज तक। लेकिन
आपको जहाँ तक मालूम भी है कि मैं एक तंजीम के साथ जुड़ा हूँ जिसका नाम पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है, और आज जो आपने रामबन के अंदर देखा कि ट्राइबल कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग की, उसका रीज़न ये है कि ट्राइबल कम्युनिटी के साथ वादे तो किए जाते हैं, लेकिन आखिर में इन बेचारों को आगे भी कोई नहीं आने देता, बात करने का भी कोई मौका नहीं देता। तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी वो है जिसने इनका एक मसला हुआ आसिफा का कठुआ में, तो उस पर स्टैंड लिया मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने। पूरे हिंदुस्तान की तमाम तर कम्युनल फोर्सेस एक साइड खड़ी हो गई, लेकिन मैडम ने नहीं माना और उस बच्ची का बिल आखिर इंसाफ हुआ। फिर जब चौधरी लाल सिंह नाम से एक मिनिस्टर थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने कहा कि मुझे ट्राइबल मुस्लिम्स जो हैं स्टेट से इनको खदेड़ना है, तो बिल आखिर खुदा ने मदद की और इन्हीं मैडम के थ्रू जो थे लाल सिंह चौधरी को भी उनकी मिनिस्ट्री से ही निकालना पड़ा और साथ में निकाल दिया। और साथ में चंद्र प्रकाश गंगा जो हिंदुस्तान के मजबूत बिजनेस साधु जो हैं, रामदेव का आदमी था, स्टेट के अंदर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चंद्र प्रकाश गंगा, और वो भी गया साथ में। और उसके बाद बेशुमार वाक़ात आपने देखे। फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए मैडम की जब हुकूमत थी तो पीडीपी के एक रुकन असेंबली में बिल पेश करवाया गया, लेकिन जो लोग दावे करते हैं, चाहे दूसरी पार्टीज़ के, अब मैं नाम नहीं लूँगा, जो दावे करते हैं इस कम्युनिटी की हमदर्दी का, रिश्तेदारी का, वफादारी का, वो सारे लोगों ने किसी एक ने भी इनको सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो बिल टेबल तक नहीं हो पाया। फिर आखिर में आपने देखा कि 370 एब्रोगेशन 370 पे बहुत शोर मचाया गया कि जैसे इसकी एब्रोगेशन होगी तो इन लोगों को यहाँ पे हकूक़ मिलेंगे। जैसे जंगलात के अंदर बहुत सारे ग्रेजिंग राइट्स का मसला है, इनकी लैंड्स का इशू है, इनके स्कूल का हेल्थ का मसले हैं, तो वो सारे मसले जो हैं एब्रोगेशन 370 के एकदम बाद यकायक सारे मसले हल हो जाएंगे। और मुझे याद है कि जब पिछले साल बर्फबारी थी डीडीसी इलेक्शन से पहले, तो पहलगाम के अंदर एब्रोगेशन 370 के बाद पहलगाम के अंदर बड़े लेवल पे डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ और खाना बदोशों के जो ढारे होते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाफ कंक्रीटेड शेड जो है आपका, आधा सीमेंटेड और ऊपर से आप जो पक्का या कच्चा रखिए उसको आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन उन्होंने आंखें बंद करके वो जो कच्चे को हाफ कंक्रीटेड कहाँ ही थे, वो सारे के सारे कच्चे थे लकड़ी और मिट्टी के, उन सबको गिरा दिया। और फिर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा वहाँ पे बर्फबारी के बीच में वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे उन लोगों के साथ हमदर्दी जाहिर की और सरकार से कहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है आपने अब तक लागू नहीं है, ना करके आप क्लेम जो कर रहे थे वो झूठे दावे थे। उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट का स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लेना शुरू किया कि आप क्लेम्स जो हैं वो भरते चलिए। अब क्लेम्स जब भरे, वहाँ पे फॉरेस्ट कमेटी बनी, उसमें भी गड़बड़, अब उसके बाद इनसे क्लेम ही नहीं कोई दे रहा, फिर वहाँ पे ज़मीन किसकी है क्या है, उसमें बहुत सारे लोचे हैं। बहरहाल आज जो ज्वाइनिंग वाला मसला है, सिर्फ मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की लीडरशिप के अंदर इस कम्युनिटी को उम्मीद दिखती है, क्योंकि आज तक जब से रियासत जम्मू व कश्मीर है, पहली लीडर हैं जिन्होंने बेबाकी के साथ बाकी सारे लोगों की भी तर्जमानी की। लेकिन अगर अपनी जगह ये कम्युनिटी देखे तो इनकी सबसे ज़्यादा अगर पूरी रियासत के अंदर पहली मरतबा किसी ने तर्जमानी की है तो वो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने ट्राइब्स की तर्जमानी की। मैं चूँकि PDP का ट्राइबल यूथ प्रेजिडेंट हूँ, तो पथरीबल फेक इनकाउंटर हुआ था, इस कम्युनिटी के कुछ लोगों को उठा के मार दिया। हाल ही में परवेज़ नामी एक नौजवान को जो रात के बेचारा घर वापस जा रहा था, उसको CRPF वालों ने मार दिया और बाद में बोल दिया कि नाके पे नहीं रुका था। हमारा मानना ये है कि अगर नाके पे नहीं रुका था, उसका एक ज़ाब्ता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप बोलते हैं गाड़ी का नंबर नहीं था, लेकिन गाड़ी जहाज़ तो नहीं है ना, आपके पास रडार हैं, आपके पास जहाज़ हैं, आप गाड़ी को पकड़ सकते थे। लेकिन उस मासूम बच्चे को आपने जो है, 2 बच्चियों के बाप को जो घर का इकलौता चिराग था, आपने उसको बुझा दिया। तो ये एक तरफ से जो क्लेम करते हैं कि गुजर हमारे साथ हैं, गुजरों का हम फलाह बहबूद कर रहे हैं ट्राइब्स का, दूसरी तरफ इनके कताल भी कर रहे हैं, ये बहुत ही सरे नाजायज़ है। और उस पर हमारे जो इनोसेंट किलिंग्स हैं कश्मीर के अंदर, टारगेट किलिंग, उस पर हमारी मैडम का स्टैंड है, वही हमारा पूरी पार्टी का स्टैंड है।